ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और सभी गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। सैनी को एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे, ये एक बड़ी खबर है। हालांकि कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है, इसको लेकर अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, चाहे डिप्टी सीएम को लेकर बात हो या फिर 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा है। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे जब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगार। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग के बाद यहां पर बोल रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर बोल रहे हैं। अभी फिलहाल इस बैठक से जुड़ा हुआ अपडेट यही सामने आ रहा है कि अब एक बार फिर से, चूंकि बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनी है, तो फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी ही होंगे और यहां पर उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं, 48 विधायक यहां पर मौजूद हैं और अब इस मीटिंग में सीएम पद को लेकर फैसला हो चुका है कि एक बार फिर से सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। यहां आपको ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये फैसला कर लिया गया है, लेकिन अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सैनी की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं, या फिर जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा तो सैनी के साथ साथ कौन कौन यहां पर जो विधायक है वो शपथ ग्रहण करेंगे मंत्री पद की। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 14 विधायक हो सकते हैं ऐसे जो यहां मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन सभी की निगाह अब इसी बात पर टिकी हुई है कि देखिए सैनी के नाम पर तो मुहर लग गई है, लेकिन अब ये सैनी कैबिनेट में और कौन कौन शामिल होने जा रहा है ये बहुत अहम हो जाता है। हालांकि इससे पहले आपने सुना भी होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी सैनी ने, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उसी दौरान मुलाकात की थी और उनसे जब सवाल भी इसको लेकर किया गया था तो उन्होंने कहा था कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। जब उनसे सीएम को लेकर बातचीत हुई थी, तो अब जब गृह मंत्री पंचकुला में मौजूद है, मीटिंग चल रही है, 48 विधायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है और ये फैसला हो चुका है कि एक बार फिर से सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा की जिम्मेदारी सैनी के कंधों पर ही होगी, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अब उनकी कैबिनेट में कौन कौन शामिल रहता है, सभी की निगाह इस बात पर, और खास तौर पर अनिल विज को पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है अब हरियाणा के अंदर, सवाल अब इस बात का भी है। सभी अब ये भी जानना चाहते हैं, डिप्टी सीएम को लेकर भी सब जानना चाहते हैं कि क्या एक बार फिर से हरियाणा में डिप्टी सीएम नजर आएंगे या फिर नहीं। तो ये अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब से कुछ देर बाद क्लियर होंगी, क्योंकि कल नई सरकार का शपथ ग्रहण भी है और उससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता नायब सैनी चुन लिए गए हैं। ये मीटिंग में फैसला हो चुका है, गृह मंत्री अभी बोल रहे हैं और अब इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि इसको लेकर तस्वीर क्लियर हो जाए कि आखिरकार ये जो सैनी के साथ साथ कौन कौन से वो विधायक होंगे जो कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। फिलहाल अमित शाह की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें सैनी के नाम पर मुहर लग चुकी है। हालांकि इससे पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ही हो, लेकिन अपडेट पूरी तरह से सामने आ चुका है। एक बार फिर से विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं और अब कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं नायब सैनी। हरियाणा के अंदर आप देखिए बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में
90 में से 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है, जीत की हैट्रिक लगाई है। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने इस बार बनाया, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती। और सबसे बड़ी बात है कि ये परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन स्थिति में नजर आया बीजेपी का। इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई बीजेपी हरियाणा के अंदर। 2014 में, 2019 के परिणाम को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी दोनों सीटों का अगर कंपैरिजन आप करेंगे, 47 2014 में मिली थी, 2019 में 40 मिली और अब 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक जीत हुई। और उसके बाद अब चूंकि बारी है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो नायब सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। मीटिंग में थानेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, सभी की निगाह अब इस जीत के बाद इसी बात पर थी कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, सैनी ही या फिर जो नाम कई सारे लिस्ट में चल रहे थे उनको लेकर सभी की निगाह बनी हुई थी। लेकिन ये तो अब क्लियर हो चुका है कि सैनी ही मुख्यमंत्री हरियाणा के एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सभी की निगाह कैबिनेट पर टिकी हुई है और जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश भी यही रहेगी कि हर एक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भले जीत दर्ज कर ले, लेकिन अभी भविष्य बाकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट होगी वो बहुत कुछ कहने वाली है आने वाले टाइम में, हर एक समीकरण को देखते हुए हरियाणा के। सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की घोषणा सबसे पहले भारत 24 ने की थी। बाकी मीडिया अलग अलग बातें कह रहा था, लेकिन भारत 24 ने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे।